सबके बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की तरफ से जो स्याही को लेकर कल विवाद हुआ था, उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया था, उसी मुद्दे को लपका गया है। लोगों को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की मतगणना के बीच सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। लोगों को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो कल वो जो स्याही मिटने वाला बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया था, उसी को लेकर आज एक बार फिर लोकतंत्र को खतरा, वोट चोरी, अपनी लाइन पर कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए, हर चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन कल सच्चाई भी थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि मार्कर से स्याही लगाई जा रही थी, स्याही उस तरह और निकल भी रही थी। ये सच्चाई है। कई जगह न्यूज़ चैनल्स ने उस तरह के लाइव डेमो भी दिखाए। हालांकि उसी एक मुद्दे पर नहीं, बाकी भी काफ़ी मुद्दे थे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो जब सामने आएगा तो पता चलेगा कई वोटर्स को उनके मताधिकार। कह रहे हैं कि वाकई में अगर ऐसा हो रहा था तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा था? फिर तो ये बड़ा गंभीर मामला हो जाता है ना। और एकनाथ शिंदे तो कल जब मीडिया के सामने आए थे तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल इसको नकार दिया गया था, ये कहते हुए कि भाई आपके लोग क्या कर रहे हैं वहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो। नहीं, बिल्कुल सर को मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये मार्कर वाला सिस्टम 2010 से है। कोई ऐसा उद्योग नहीं कर रहा था कि ये एसीटोन ऊपर डाल के स्याही निकाल सकते। ये इस बार देखो एक सिस्टम के अगेंस्ट कैंपेन चल रहा है, लोकसभा से चालू है, तो सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत है। हम क्यों नहीं चुनाव जीत सकते? क्योंकि सिस्टम गलत है। तो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना कि भाई हमें कोई कमी नहीं है, सिस्टम सब अपने अगेंस्ट है। और दूसरी तरफ मिलाकर हार का ठीकरा फोड़ना ना, हार का ठीकरा फोड़ना, हार की जिम्मेदारी ना लेना, अपनी गलती में कोई सुधार ना करना, अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाना, अपना पल्ला झाड़ लेना। कल ये सवाल मुख्यमंत्री को पूछा गया था रमाना। मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मेरे भी फिंगर्स में मार्कर से ही लगाया गया है दाग, और फिर वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे रिपोर्टर्स को कि क्या ये मिट रहा है, बताओ मुझे। तो ये भाई बीजेपी और महायुति के लोगों से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये सिस्टम पहले से चल रहा है, 2010 से चल रहा है ये सिस्टम, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री को अगर मार्कर से लगाया गया है और वो कह रहे हैं ये हट नहीं रहा है, तो फिर अब देखिए इस पर राजनीति तो खूब हो सकती है। आप कहिए कि आप नेल पॉलिश रिमूवर से हटा लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहने को तो कुछ भी कह लीजिए, कोई भी कुतर्क कर लीजिए आप, लेकिन इस बीच नंबर का दिन है आज, नतीजों का दिन है आज। और देखिए आंकड़ा किस तरीके से बदल रहा है। फिलहाल फिर से बता दूं, 46 वार्ड में क्योंकि अभी गिनती चल रही है और वही 46 वार्ड की गिनती में ही 46 के नंबर में ही जो उलटफेर हो रहा है। बीजेपी गठबंधन 24 पर आ गई है, शिवसेना गठबंधन 17 पर है, कांग्रेस गठबंधन फिलहाल 5 पर बढ़त बनाए हुए। ये शुरुआती रुझान है। और लीजिए फिर से नंबर बदला है, अब शिवसेना गठबंधन 18 पर पहुंच गई है और कांग्रेस गठबंधन का एक घटकर 4 हो गया है। वहीं बीजेपी गठबंधन अभी भी 24 पर है। तो कुल मिलाकर यहां पर फिलहाल जो 46 वार्ड में अभी गिनती चल रही है, उसमें बीजेपी गठबंधन और शिवसेना गठबंधन के बीच फासला 6 वार्ड का नजर आ रहा है। और इस बीच अब अलग तरीके से नंबर आप तक पहुंचाने की जो हमने तैयारी की है, दिलचस्प अंदाज में ये नंबर आप तक पहुंच रहा है। और इसी को लेकर बेस्ट की बस आपके सामने, तो ये बेस्ट की बस आई आपके सामने मुंबई बीएमसी के नंबर लेकर। और फिलहाल बेस्ट की बस नंबर ये बता रही है कि अगला जो स्टॉप आने वाला है उस पर सत्ता की सीढ़ी इंतजार बीजेपी गठबंधन का करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन फिलहाल 24 पर है। शिवसेना गठबंधन हालांकि कवर अप करने की कोशिश में 18 पर पहुंच गया है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें फिलहाल जाती हुई। और मैं फिर से बता दूं, ये 46 के सेट में गिनती हो रही है, तो शुरुआती 46 वार्ड हैं जहां पर अभी गिनती चल रही है। और इसीलिए वो 46 का नंबर जो है उसी में आगे पीछे वाला मामला होता हुआ देख रहे हैं आप। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से आज नतीजों वाले दिन सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर चुनाव आयोग को लिया गया है। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है, लोगों को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। स्याही विवाद को लेकर राहुल गांधी का यह पोस्ट। और स्याही विवाद क्या था? कल उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि साहब ऐसी स्याही से निशान लगाया जा रहा है उंगली पर जो फौरन बाहर आते ही मिट रही है, आसानी से वो निशान मिट रहा है। और ये स्याही वाला मामला जो है वो संजय राउत की तरफ से भी आज उठा दिया गया है, उनका बयान आ गया है इस पर, सुनाते हैं आपको। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां
शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहाँ से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहाँ कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। तो सुन रहे थे आप संजय राउत को, और इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से भी आज ये मुद्दा फिर से उठाया गया है।